दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 7 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखें प्रश्न 7 क्या है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि जो ये समीकरण दिए गए हैं इन समीकरणों की सहायता से ग्राफ खींचिए। ठीक है, और जब अपन लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है जो ये समीकरण है ये रेखाओं के समीकरण हैं। सो इन इन समीकरणों से ग्राफ में दो रेखाएं बनेंगी। ठीक है, दो रेखाएं बनेंगी चूंकि दो समीकरण हैं। सो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से एक त्रिभुज बन जाएगा। सो उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अपन को निकाल लिए। ठीक है, और कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज अपना बनेगा ग्राफ में उसे अपन लोगों को छायांकित कर देना है। ठीक है, यानी थोड़ा सा कलर कर देना है। तो चलिएगा इसे अपन लोग हल करते हैं। तो पहले जो दो समीकरण दिए गए हैं इन्हें अपन लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे दी गई समीकरण और जो अपन को समीकरण दिए गए हैं इन्हें अपन लोग लिख लेंगे। पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसे अपन लोग समीकरण 1 का नाम दे देंगे। और तथा अपन को दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से इसे अपन लोग समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे। और समीकरण फर्स्ट को अपन लोग लेंगे समीकरण फर्स्ट से। सो अपन को ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट से x के कम से कम 2 मान और y के कम से कम 2 मान निकाल लेने पड़ेंगे। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड से। ठीक है, तो पहले अपन समीकरण फर्स्ट की बात करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इस समीकरण को पहले या तो अपन लोग x बराबर बना लेंगे या y बराबर। ठीक है, मतलब क्या है, एक तरफ केवल अपन लोग x रखेंगे, जैसे कि y और 1 को अपन लोग उस तरफ ले जाते हैं तो इस तरफ क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो यहाँ पर केवल x बचेगा। x बराबर y को अपन लोग उस तरफ ले गए। सो ये माइनस का जो y हो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस जो प्लस का 1 है ये अपना माइनस का 1 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये अपना समीकरण बन गया। इस समीकरण में अब अपन लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में अपन लोग y का मान अपने मन से कुछ भी रखेंगे और अपन को x का मान मिलता जाएगा। सो कम से कम x के 2 मान निकाल लेंगे और y के 2 मान अपन लोग निकाल लेंगे। ठीक है, कम से कम, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 जितने भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। सो y का मान अपने मन से कुछ भी लेते हैं। सबसे पहले y बराबर अपन लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, y बराबर 0 रखने पर ठीक है, तो 0 रखते हैं। सो x बराबर y की जगह पे अपन लोग 0 रखेंगे और यहाँ पर अपना कितना है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख दिया। और 0 और माइनस 1 को जब अपन लोग आपस में घटाएंगे तो ये तो अपना -1 ही आएगा, क्योंकि 0 तो किसी भी संख्या में घटाएं अपन को वही संख्या मिलती है। तो x बराबर अपना मिल गया है -1। ठीक है, तो अपन लोग बिंदु बनाएंगे। सो -1 कॉमा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। पहले x का मान बिंदु में होता है, फिर अपना y का मान होता है। ठीक है, एक बिंदु अपन ने बना लिए, कम से कम एक बिंदु और बनाना है, यानी कि 2 बिंदु कम से कम बनाने होते हैं, फिर चाहे जितने अपन लोग बनाते रहे हैं। ठीक है, सो y का मान इस बार कुछ और ले लेते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं y बराबर, इस बार अपन लोग y बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, y बराबर 2 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन लोग y की जगह पे 2 रखेंगे। सो y बराबर x बराबर समीकरण y माइनस 1, तो y की जगह पे 2 रख देंगे और -1 है। सो इस प्रकार से अपन ने कर दिया। ठीक है, इसे यहाँ पर 2 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि x का मान 1 आ गया है। तो अपना अगला बिंदु क्या बन जाएगा, अगला बिंदु बन जाएगा 1,2। ठीक है, पहले x का मान और फिर अपना y का मान। सो ये अपन ने 2 बिंदु बना लिए। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 2 बिंदु बना लिए। अब देखिएगा एक और बिंदु भी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अपना 2 बिंदु से भी काम चल जाएगा, एक बिंदु और भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन लोग y बराबर इस बार कितना ले लेते हैं, इस बार अपन लोग 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 रखने पर 2 से कम बिंदु नहीं बनाने, फिर आप लोग चाहे जितने बनाते रहे। तो इसमें अपन को इस बार y की जगह पे 3 रखना है। सो x बराबर y की जगह पे 3 रख देते हैं और -1। ठीक है, सो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा अपना 2 और अपना अगला बिंदु बन जाएगा 2,
3 इस प्रकार से, ठीक है। अब अपन लोग समीकरण सेकंड की बात करते हैं। समीकरण सेकंड से भी कम अपन लोग 2 बिंदु निकाल लेते हैं। तो समीकरण सेकंड से, और समीकरण सेकंड है अपना 3x + 2y और -12 बराबर 0। तो इसे भी अपन लोग या तो x बराबर निकाल लेंगे इस समीकरण से, जो समीकरण बनाएंगे नया, या तो उसे x बराबर बना लेंगे या फिर y बराबर, यानी कि अपन लोग x बराबर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3x y बराबर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन लोग 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का अपना माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और अपन लोग ये 3 को अपन लोग उस तरफ ले जाएंगे सो ये अपना भाग में चला जाएगा। सो 12 - 2y और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा अपना 3, ठीक है। अब अपन लोग y का मान रखेंगे और x का मान अपन को मिलता जाएगा, ठीक है। y का मान अपन को ऐसा रखना है, ये मान रखें, गुणा करें और घटाएं, जो 3 से भाग पूरी तरीके से चला जाए, ठीक है, यानी दशमलव में भाग ना जाए, पूरी संख्या भाग के रूप में अपन को मिले, ठीक है। सो x बराबर यहाँ पर नहीं, y बराबर अपन लोग लेंगे। सो y बराबर अपन लोग क्या ले लें, y बराबर, अब अगर अपन लोग 0 ले लें तो यहाँ पर 12 बचेगा, क्योंकि 0 को अपन लोग 12 में से घटाएंगे 12 ही मिलेगा, और 12 में 3 से भाग चला जाएगा, यानी अपन लोग 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर अपन को x बराबर क्या मिलता है, x बराबर 12 - 2 गुणा 0 और बटे में 3, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर 0 का गुणा हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो अपना खत्म हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर अपना 12 बटे में 3, ठीक है, और अपन लोग भाग दे देंगे, सो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, यानी कि बिंदु बन जाएगा अपना 4, 0। y का मान कितना लिए थे, 0, पहले x का मान फिर y का मान, ठीक है। अपन लोग अगला बिंदु निकाल लेते हैं। तो इस बार अपन लोग y बराबर कुछ और ले लेते हैं। सो इस बार अपन लोग y बराबर क्या ले लें, 3 ले लें, ठीक है। जब अपन लोग यहाँ पर 3 रखेंगे सो 6 यहाँ पर बन जाएगा, और इसमें से 6 घटा देंगे सो यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है, यानी कि 6 में 3 से भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। सो अपन लोग 3 ले सकते हैं। सो y बराबर 3 रखने पर, यहाँ पर रखने पर इस प्रकार से रख देंगे। सो यहाँ पर देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 2 गुणा y का मान 3 और बटे में 3, ठीक है। सो x बराबर 12 माइनस यहाँ पर कितना बन जाएगा, 6 बटे में 3, 6 बटे में 3। सो x बराबर 6, 12 में से 6 को घटा देंगे और बटे में 3। सो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2, यानी कि अपना बिंदु बन जाएगा 2, 3, ठीक है। सो अपन ने 2 बिंदु निकाल लिए, और भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 निकालने होते हैं। सो इस प्रकार से अब देखिएगा अपन लोग ग्राफ की ओर चलते हैं। देखें समीकरण फर्स्ट से अपन लोगों ने ग्राफ बनाने के लिए ये 3 पॉइंट निकाले थे, 3 बिंदु निकाले थे, और समीकरण सेकंड से ये 2 बिंदु निकाले थे, ठीक है। इन बिंदुओं के साथ से अपन लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले तो अपन लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं, और एक अपन लोग इस प्रकार से क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। सो इस क्षैतिज रेखा को अपन लोग x अक्ष कहते हैं, और इसे अपन लोग x और x डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को अपन लोग y और y डैश से प्रदर्शित करते हैं, और इसे अपन लोग क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये अपना मूल बिंदु होता है, इसे अपन लोग 0 से प्रदर्शित करते हैं, 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 0 का मतलब होता है ओरिजिन, नहीं सॉरी 0 नहीं है, इसका ये है o, ठीक है। o का मतलब होता है ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, इसे अपन लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपन लोग गिनती जो होती है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पर ये लेकिन o है। तो देखें अब अपन लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो जो ये बिंदु दिए गए हैं, इसमें जो अपन ने जब बिंदु बनाए थे तो ये पहली संख्या x की मान रखी थी अपन ने, ठीक है, यानी जो ये पहली संख्या है इन बिंदुओं में ये अपने x की मान है, ठीक है, इस प्रकार से ये x की मान है। सो x के मानों को अपन लोग x अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, और y के मानों को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखेंगे कि x का अधिकतम मान कितना है। तो देखते हैं कि x का अधिकतम मान अपन को 4 दिख रहा है। तो कम से कम अपन को x अक्ष पर 4 तक तो संख्या प्रदर्शित करनी हो समान गैप में, ठीक है। फिर 4 से अपन लोग ज़्यादा प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन 4 से कम संख्या प्रदर्शित नहीं करना हो समान गैप में। जैसे कि यहाँ पर अपन लोग 1-1 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1-1 का गैप यानी समान गैप है, और कम से कम 4 तक यहाँ तक अपन चल लिए। फिर यहाँ से अपनी मर्जी है, चलना चाहे तो अपन लोग 5 6 इस प्रकार से चल भी सकते हैं, और ना चलना चाहे तो नहीं भी चल सकते हैं, ठीक है। तो इतना अपन ने कर दिया। अब y का मान देखें, ये दूसरा मान जो था ये अपना y का मान था, ये दूसरा मान बिंदु में जो था ये अपना y का मान था। सो इस प्रकार से ये अब देखेंगे कि y का मान अधिकतम कितना है। तो अपन को y का अधिकतम मान 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 से अधिक कोई संख्या नहीं है y के मान में। तो अपन लोगों को y अक्ष पर कम से कम 3 तक जो चलना है समान गैप में, ठीक है, उससे अपन लोग अधिक चल सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और
3, ठीक है। फिर अपन लोग अधिक चलना चाहें तो इस प्रकार से अपन लोग चल सकते हैं। सो इस प्रकार से अपन लोगों ने एक्स अक्ष पर एक्स के मानों को प्रदर्शित कर दिया और वाई अक्ष पर वाई के मानों के हिसाब से संख्या ले ली। अब अपन लोग समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो इसके लिए अपन लोग पहला बिंदु देखेंगे, एक्स के मान को एक्स अक्ष पर देखेंगे और वाई के मान को वाई अक्ष पर देखेंगे, ठीक है, और ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट के लिए पहला बिंदु -1,0 है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्स का मान माइनस में भी है ना, तो एक्स का मान इस तरफ माइनस में मिलता है, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं -1 ले लेते हैं और यहाँ पर -2 ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ले लेते हैं, एक्स का मान इस तरफ प्लस में मिलता है और इस तरफ वही संख्या माइनस में मिलते हैं। इसी प्रकार से इस प्रकार ऊपर की ओर वाई अक्ष में प्लस में मिलती है संख्या और नीचे की ओर माइनस में मिलती हैं। तो -1,0 -1 कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है यहाँ पर मिल जाएगा, और 0 कहाँ मिलेगा, 0 एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लिए यही मिलता है। वाई का मान वाई अक्ष पर ढूंढेंगे तो वाई अक्ष पर भी यहीं पर 0 मिलता है, यानी कि जो ये बिंदु है ये वाला बिंदु अपना हो जाएगा -1,0 ये वाला अपना बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु 1,2 है, तो 1 एक्स का मान है और 2 वाई का मान है, तो 1 को एक्स अक्ष पर ढूंढेंगे और 2 को वाई अक्ष पर ढूंढेंगे। तो 1 अपना एक्स अक्ष पर ये रहा और 2 अपना वाई अक्ष पर ये रहा, ठीक है। तो 2 से अपन लोग इस प्रकार से चल देंगे और 1 से इस प्रकार से चल देंगे, जहाँ ये रेखा अपनी प्रतिच्छेद करेंगे वही अपना होगा 1,2 वाला बिंदु, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखें अगला बिंदु 2,3 है, तो 2 अपन लोग x का मान है तो x अक्ष पर ढूंढेंगे और y का मान 3 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोग चलेंगे और यहाँ से अपन लोग इस प्रकार से चल देंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पर अपना बिंदु हो जाएगा 2,3, इस प्रकार से, ठीक है। सो ये अपने समीकरण फर्स्ट के तीनों पॉइंटों को अपन ने यहाँ पर दर्शा दिया। अब इन तीनों पॉइंटों को अपन लोग पटरी की सहायता से अच्छे से मिला देंगे, इस प्रकार से बिल्कुल सीधा पटरी की सहायता से, और इसे जितना आगे पीछे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और इसे अपन लोग पीछे भी इस प्रकार से बढ़ा देंगे। सो ये अपन ने कर दिया, ठीक है। समीकरण फर्स्ट के लिए अपन लोगों ने ग्राफ बना दिया। इस पर चाहे तो समीकरण फर्स्ट को भी लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, x - y और +1 = 0, इस प्रकार से अपना समीकरण फर्स्ट है। सो समीकरण फर्स्ट को भी अपन लोग यहाँ पर इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, इसके ग्राफ में। अब समीकरण सेकंड के लिए जो पॉइंट दिए गए हैं उसे भी अपन लोग उससे भी ग्राफ बना लेते हैं। तो 4,0 है, तो 4 देखेंगे एक्स अक्ष पे, चूंकि एक्स का मान है, और 0 देखेंगे वाई अक्ष पे, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे 4 ये मिला और 0 यहीं होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए, यानी ये वाला बिंदु अपना बन जाएगा 4,0, 4,0 ये वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट है 2,3, ठीक है। तो 2,3, 2 ये है, 3 ये है, ये अपना पहले से बिंदु है, समीकरण फर्स्ट में भी बिंदु है, यानी कि यही अपना दूसरे समीकरण के लिए बिंदु हो जाएगा। तो ये 2 बिंदु है अपने समीकरण सेकंड के, तो इन दोनों बिंदुओं को अपन लोग इस प्रकार से मिला देते हैं, इस प्रकार से जितना आगे पीछे चाहें बढ़ा सकते हैं। सो इस प्रकार से अपन ने बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा ये अपना समीकरण सेकंड का ग्राफ है, इस पर से अपन लोग समीकरण सेकंड को लिख सकते हैं। समीकरण सेकंड कैसा अपना 3x + 2y और -12 = 0, इस प्रकार से अपना समीकरण सेकंड है। यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, इस प्रकार से। सो ये अपन ने बना लिया ग्राफ। अब देखिएगा एक त्रिभुज दिखने लग गया अपन को, ये वाला त्रिभुज। प्रश्न कह रहा था इसे छायांकित कीजिए, तो ये अपन ने इसे छायांकित कर दिया, ठीक है, यानी थोड़ा सा अपन लोगों ने कलर कर दिया। प्रश्न कह रहा था जो त्रिभुज बन रहा है उसे छायांकित कीजिए, उनकी शीर्षों के निर्देशांक निकालिए, यानी कि जो इस त्रिभुज के कोने होते हैं जहां पर 2 भुजाएं मिलती हैं, यानी कि ये और ये, ठीक है। कह रहा था इनके शीर्ष बताइए, तो इनके शीर्ष क्या हो जाएंगे, इसके शीर्ष 2,3 हो जाएगा। इसका मान कितना है, इस वाले शीर्ष का 2,3, इस वाले शीर्ष का मान कितना है, इस वाले शीर्ष का मान 4,0 है, और इस वाले शीर्ष का मान कितना है, -1,0 है, ठीक है। तो अपने त्रिभुज के तीनों शीर्ष अपन को पता है, अपन लोग लिख देंगे और अपना सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं अपने, -1,0, -1,0 और 2,3 और 4,0, ठीक है। सो ये अपने त्रिभुज के शीर्ष हैं जो अपन को निकाल लेते प्रश्न कह रहा था। सो इस प्रकार से अपना प्रश्न 7 कंप्लीट होता है और इसी के साथ में ये प्रश्नावली 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।